Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to discuss regarding the JE posters. We will discuss exactly the syllabus regarding the JE posters. देखिए जो ये JE posters है, चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी 2 दिन पहले. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया जो ये पोस्ट्स है हम इनको एडवर्टीज करेंगे सून. इन नेक्स्ट वीक हम इनको क्या करेंगे? एडवर्टीज. दैट मीन्स फॉर्म फिलिंग एंड ऑल दैट जो भी रिलेटेड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है किसके? JE पोस्ट्स की ना. उन्होंने क्या बताया? अगर आपको याद होगा, उन्होंने बताया था 1000 पोस्ट्स है किसके? JE की. मगर जो नोटिफिकेशन है वो कितने पोस्ट्स के? 1045. मतलब चेयरमैन साहब ने जो ये 1000 पोस्ट्स बताए, अब एग्जैक्टली चेयरमैन साहब को मतलब उस टाइम फिगर मतलब याद नहीं होगी, तो क्या कितने पोस्ट्स है? 1045 पोस्ट्स है. और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया नेक्स्ट वीक हम क्या कर रहे हैं कमिंग इसको, क्योंकि इस पोस्ट को कोई स्टे ऑर्डर नहीं है और इस पोस्ट को कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऐसी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट उन्होंने बताए. जैसे उन्होंने हेल्थ के पोस्ट्स बताए, उन्होंने सीधे बताया कि हेल्थ में क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उनको उन्होंने स्टे ऑर्डर लाया, या जो CAT जो होता है उन्होंने कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल दैट कुछ पोस्टर्स पे वो उन्होंने बता दिया. तो उन पोस्टर्स पे अभी हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे. हम इस पोस्ट पे डिस्कस करेंगे जो उन्होंने बताया कि जो हम लाएंगे दैट इज JE पोस्टर्स. अब देखिए, अगर हम सिलेबस देखेंगे लास्टली, जो हम देखो, आप एक साल पहले का सिलेबस अगर आप देख रहे हो JE का, इट्स ऑल ओके. जो बहुत पहले सिलेबस आए हैं वो सिलेबस अब आप मतलब मत देखिए कि 2012 का सिलेबस क्या था, 15 का सिलेबस क्या था. जो ये सिलेबस है ये JE का सिलेबस है, और मैंने इसमें इंक्लूड किया है JE कौन सा वाला? जल शक्ति वाला भी मैंने इसमें इंक्लूड किया, जो रिसेंटली एडवर्टीज हो गए थे. देखो पहला ही कंपोनेंट देखो, इसको जब मैंने देखा इसमें 10 कंपोनेंट थे टोटल, जो कि 2 घंटों का पेपर था. कुल मिला के 120 क्वेश्चंस थे. ये पैटर्न था पूरा इस मतलब इस एग्जाम का. तो क्या था पैटर्न? 120 क्वेश्चन एज यूजुअल होते ही है, 120 मार्क्स होते हैं, यू नो इट, और 2 घंटे का पेपर रहता है. नाउ देखिए इसमें 10 कंपोनेंट कौन से थे? पहला सर्वे का मतलब कंपोनेंट था, शायद इसको 10 मार्क्स थे, ऐसे ही कुछ होते हैं 15 मार्क्स किसी को 10 मार्क्स. फिर क्या है? मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये दूसरा कंपोनेंट था सिलेबस का. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इन 2 का. तीसरा क्या है? RCC स्ट्रक्चर्स, ये तीसरा कंपोनेंट था. और फोर्थ वन वाज सॉइल मैकेनिक्स. देखो सॉइल मैकेनिक्स था, यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना सॉलिड मैकेनिक्स के साथ, क्योंकि सॉलिड मैकेनिक्स दूसरे सिलेबस में था और सॉइल मैकेनिक्स भी था. और सॉइल मैकेनिक्स के बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स भी था. याद रखना वो जल शक्ति में था, मगर इस वाले में सॉइल मैकेनिक्स था. तो सॉलिड मैकेनिक्स को भी आप देखोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स ये भी आप देखोगे. ये 5 कंपोनेंट्स है. इसके बाद छठा कंपोनेंट था इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये जल शक्ति में था, इरिगेशन इंजीनियरिंग. फिर क्या? वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. फिर हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग. फिर क्या है? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. देखो ये हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, ये सीधे JE पोस्ट जो लास्ट पोस्ट थे ना उसी में थे. उसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग भी था, और वो इरिगेशन इंजीनियरिंग किसमें है? जल शक्ति, जो JE पोस्ट जल शक्ति में थे उसमें भी था. फिर क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग मैनेजमेंट. ये 10 कंपोनेंट्स थे जो पहला JE पोस्ट, इससे पहले जो JE एग्जाम हुआ है उसके ये 10 कंपोनेंट्स थे. और इस 10 कंपोनेंट्स के डिफरेंट मार्क्स थे, क्योंकि किसी के 15 थे, किसी के 10 मार्क्स थे. कुल मिला के 120 मार्क्स थे इन 10 कंपोनेंट्स को. वहीं पे अगर हम जल शक्ति के जो रिसेंटली हुआ जल शक्ति में, ये 2 मतलब क्या है? इरिगेशन इंजीनियरिंग तो उधर भी था. क्या 2 मतलब अलग थे? एक सॉलिड मैकेनिक्स था, एक कॉस्ट एस्टिमेशन था. तो आप कॉस्ट एस्टिमेशन को भी देखोगे और सॉलिड मैकेनिक्स को, क्योंकि फ्लूइड ही है ही, तो सॉलिड मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स को भी आप देखोगे. ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है किसका? JE पोस्ट्स का. इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो. क्यों आप प्रिपेयर करोगे? क्योंकि चेयरमैन साहब कोई आम आदमी नहीं है. चेयरमैन साहब ने क्या बताया? चेयरमैन साहब ने बताया कि 1000 पोस्ट्स आ रहे हैं. उन्होंने ऐसा मतलब क्लियर किया है कि विद इन वीक क्या है, या सून दे विल बी एडवर्टाइज्ड कौन से पोस्ट्स? दीज JE पोस्ट्स. सो डू रिमेंबर, यू कैन गिव योर बेस्ट और प्रिपेयर करना. जो भी प्रिपेयर कर रहा है इस चीज के लिए या जो एलिजिबल्स है वो प्रिपेयर करें, क्योंकि ये पोस्ट्स आ रहे हैं. थैंक यू, बाय.